यार स्क्विड गेम सीजन 3 में बहुत से लोग मारे जाने वाले हैं और हो भी क्यों ना यार, स्क्विड गेम में अगर लोगों की जान नहीं जाएगी तो हमारा गिल्टी प्लेजर कैसे सेटिस्फाई होगा। लेकिन दोस्तों अगर मैं आपसे कहूँ कि शो का मेन हीरो सिंगी हुन ही मरने वाला है तो आपका रिएक्शन कैसा रहेगा। और सिर्फ बात यहाँ पर ही खत्म नहीं होती। स्क्विड गेम के कई ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि मुझे नहीं लगता कि ज्यादा समय तक सर्वाइव करने वाले हैं। और पर्सनली दोस्तों इस टीजर को दोबारा देखने के बाद मुझे ये चीज कंफर्म हो जाती है कि स्क्विड गेम सीजन 3 स्विंगी हुन की डेथ को छुपा रहा है। उस कॉफिन का एक तो मीनिंग ये हो सकता है कि स्विंगी हुन वापस आने वाला है, जैसा कि हमको टीजर में क्लियर दिखाई देता है। लेकिन इसका एक मीनिंग और हो सकता है जो कि कोई भी डिस्कस नहीं कर रहा। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं कि स्विंगी हुन की इस कॉफिन का आखिरकार क्या मतलब है। ट्रेलर की शुरुआत एक ब्लैक कॉफिन से होती है जिसमें यूजुअली उन लोगों को रखा जाता है जो कि गेम्स में मारे गए हैं, लेकिन इस बार कॉफिन में ग्यून होता है और उसकी आंखें धीरे धीरे कर खुलती हैं। इसके दो मीनिंग हो सकते हैं। पहला ये कि स्विंगी हुन की डेथ हो चुकी है, स्विंगी हुन सीजन 3 में सच में मर सकता है। और दूसरा मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये एक सिंबॉलिक डेथ है। कहने का मतलब ऐसा हो सकता है कि शो के क्रिएटर्स ये बता रहे हो कि वो अपनी पुरानी आइडेंटिटी, अपनी इंसानियत या अपने मोरल्स को खत्म करने जा रहा है। हो सकता है कि वो एक नई टेक्निक और एक नई आइडियोलॉजी एक्सेप्ट करे। अब वो पुराने स्विंगी हुन की तरह नहीं सोचने वाला, इसको थोड़ा बहुत और डार्क सोचे तो ऐसा भी हो सकता है कि वो फ्रंटमैन की आइडियोलॉजीज को एक्सेप्ट कर ले और कहीं ना कहीं जाकर उसके ही सिस्टम का एक हिस्सा बन जाए। और ये चीज यहाँ पर खत्म नहीं होती। इसके अलावा भी ट्रेलर में एक चीज बहुत ही सटली तरीके से बताई गई। ग्यून का कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन अब बहुत ही हाई लेवल पर होने वाला है। जिस तरीके से अभी तक हम उसकी पूरी आइडियोलॉजीज को कंपेयर करें, जिस लेवल का अपनी जिंदगी में उसने नुकसान देखा है, ऐसा लगता है कि या तो वो सिस्टम को तोड़ देगा या फिर उसी सिस्टम का वो हिस्सा बन जाएगा। तो हर दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि स्विंगी हुन का जो एंड है वो दुखद ही होने वाला है। अगर वो सिस्टम का हिस्सा बन जाता है तो वो कहीं ना कहीं अपनी आत्मा को खो देगा, और अगर वो फिजिकली मर जाता है तो फिर क्या ही बचा। स्विंगी हुन जब डॉम में वापस लौटता है तो ये एक ड्रामेटिक नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल मैसेज है। वो सिस्टम के खिलाफ खड़ा था और सिस्टम ने ही उसको जिंदा वापस लौटा दिया। ट्रेलर का ये मोमेंट एक वार्निंग की तरह भी देखा जा सकता है कि अगर तुम सिस्टम के खिलाफ जाओगे तो तुम्हारा हाल भी यही होगा। स्विंगी हुन को कॉफिन में वापस आना एक विजुअल मेटाफोर के तौर पर भी देखा जा सकता है। ट्रेलर में एक सीन और आता है जब स्विंगी हुन के हाथ बेड से बांध दिए जाते हैं। उसका मतलब हो सकता है कि अब स्विंगी हुन की आजादी पूरे तरीके से खत्म हो गई है। फ्रंटमैन ने स्विंगी हुन को इसलिए भी छोड़ दिया क्योंकि फ्रंटमैन चाहता था कि ग्यून अपनी हार को देखते हुए ही जिए। उसने क्रांति की एक लौ जलाई, लोगों को इकट्ठा किया और आखिर में सब कुछ फेल हो गया। उसके दोस्त और उसके साथियों को उसके सामने ही मार दिया और अब उसे जिंदा रखकर उसे गिल्ट में जला रहे हैं। जब स्क्विड गेम अपनी एंडिंग की तरफ बढ़ रहा है तो ये हो सकता है कि ग्यून का सफर भी फाइनल सीजन तक खत्म हो जाए, मतलब उसकी मौत हो जाए। अब जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि ग्यून इस स्टोरी का मेन एंकर था और इसी वजह से हर सीजन में उसका सर्वाइवल बहुत ज्यादा जरूरी था। लेकिन अब ये जो शो है वो अपने अंत की तरफ बढ़ रहा है तो मेकर्स के पास उसे मारने का भी एक बहुत बड़ा ऑप्शन है। तो या तो स्विंगी हुन गेम के लास्ट राउंड में मरे या फिर किसी रेवोल्यूशन के दौरान, जहाँ इस बार सच में कुछ बदलाव तो मुझे लग रहा है। लेकिन अगर स्विंगी हुन की डेथ होती है तो मुझे ये शो दो डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई देता है। पहला, स्विंगी हुन में 1000 लोगों की तरह इस गेम में मारा जाए, जिससे कि एक ब्रूटल मैसेज मिलेगा कि कितना ही अच्छा आप जिंदगी में कर लो, कितना ही भला करो या कितने ही अच्छे कर्म करो, ये निर्दयी दुनिया आपको एक न एक दिन अपने पैरों तले कुचल ही देगी। या फिर वो अपनी जान देकर बाकी प्लेयर्स को बचा लेगा, जिससे कि गेम हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे और आने वाले समय में ऐसे डेडली गेम्स नहीं खेले जाएंगे और उसका मरना व्यर्थ नहीं होगा। कम से कम उसका सेक्रीफाइस एक बेहतर फ्यूचर के लिए तो होगा, उसकी जान फिजूल में नहीं जाएगी। अब ग्यून के साथ क्या होने वाला है क्या नहीं, लेकिन एक बात तो पक्की है, इन दोनों डायरेक्शन में अगर ये शो जाता है तो सच में यार एक इमोशनल एंडिंग तो ये होने वाली है। अगर सीजन 2 के एंड तक जो कुछ भी हुआ, जिसने अगर मान के चल लो उसको अंदर से पूरे तरीके से तोड़ कर रख दिया, तो वो पहले वाला ग्यून तो नहीं होने वाला। हो सकता है कि वो वाले ग्यून को वो कहीं पीछे ही छोड़कर आ गया हो और ये वाला ग्यून एक रुथलेस ग्यून है, जो ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ उसका एक टारगेट रहे कि कैसे भी कर यहाँ से पैसे लिए जाए और यहाँ से निकला जाए, क्योंकि उसने सारे एफर्ट्स अपनी तरफ से डाल ही लिए, इसके बाद भी कुछ नहीं निकला। एक और स्ट्रॉन्ग थ्योरी ये भी है कि हो सकता है कि ग्यून ही अगला फ्रंटमैन बन जाए, और अगर ऐसा होता है तो ये भी ग्यून की एक तरीके से मौत ही होगी, जिसमें वो इसी सिस्टम का हिस्सा बन जाएगा जिसको वो तोड़ना चाहता था। ग्यून के इस बदलाव से पहले शायद इन्हो यानी कि फ्रंटमैन से उसकी एक बहुत डीप कन्वर्सेशन भी हो सकती है। बाकी ग्यून के अलावा मुझे दो लोग और ऐसे लगते हैं जिनका एक बहुत ही दुखद अंत हो सकता है और शायद आप भी उन्हें जानते ही होंगे। मैं बात कर रहा हूँ गोमजा और योंगसिक की। भाई कोई माने या ना माने, इनका एंड बहुत ही दुखद लिखा गया है। टीजर में दोस्तों हमको एक सीन भी दिखाई देता है जहाँ पर कि इस लड़के के हाथ में ब्लू बॉल आती है, भाई दूसरी तरफ इसकी मदर को रेड बॉल मिलती है। और जैसे कि दोस्तों हमने पहले भी इस चीज को डिकोड कर चुके हैं कि ये एक ऐसा गेम है यहाँ पर ऐसी भी परिस्थिति बन सकती है कि रेड बॉल वाले ब्लू बॉल पर अटैक करे या ब्लू बॉल वाले रेड बॉल पर अटैक करे। और इन सब चीजों को चलते हुए मुझे ऐसा लगता है
कि एक टाइम ऐसा आने वाला है कि किसी न किसी को अपनी लाइफ के साथ सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। जाते जाते दोस्तों स्क्विड गेम की एक बहुत ही हार्श रियलिटी मैं आपको बताना चाहूंगा। योंग सिक के ऊपर इतने ज्यादा कर्जे थे कि उन कर्जों को उतारने के लिए उसे इस गेम में मजबूरन पार्टिसिपेट करना पड़ा। अब एक माँ अपने बेटे को आखिरकार अकेला कैसे छोड़ सकती है, तो मजबूरन उसकी माँ को भी इस गेम में कूदना पड़ा। लेकिन इन दोनों को ये रियलाइज नहीं होता कि स्क्विड गेम का सिंपल सा रूल है, सिर्फ एक ही व्यक्ति जीत कर बाहर आएगा। सीजन 2 में दोनों काफी बार मौत को छूकर टक से वापस आते हैं और यहीं पर दोस्तों हम योंग सिक की एक डार्क साइड भी देखते हैं। वो अपनी माँ को छोड़कर अकेला ही चला जाता है और टीजर में भी ग्युंगमा के रिएक्शन तो नॉर्मल ही थे, लेकिन योंग सिक के जो रिएक्शंस थे वो मुझे थोड़े से सस्पिशियस लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो आने वाले समय में धोखा कर सकता है, वो भी अपनी माँ के साथ ही। तो हाँ दोस्तों मेरी तरफ से ये सारी की सारी थ्योरीज। बाकी दोस्तों आप आपकी थ्योरीज नीचे जाके कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलना। और वीडियो में अगर मैंने कुछ मिस कर दिया हो, कुछ शिकायत हो, तो प्लीज नीचे जाके कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी टॉप वॉर मूवीज की लिस्ट ऑलरेडी आउट हो चुकी है, यहाँ पर क्लिक कर उस वीडियो को देखें। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुलाकात होगी दोस्तों आपसे अगले ही एक धांसू वीडियो में। तब तक के लिए बाय।